बॉलीवुड में जब भी कपूर खानदान का नाम लिया जाता है तो दिमाग में एक पूरी पीढ़ी के सुपरस्टार्स की तस्वीर उभर आती है। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर और आज के दौर में रणबीर कपूर। ये वो परिवार है जिसने हिंदी सिनेमा को कई यादगार कलाकार दिए। लेकिन इसी चमकदार इतिहास के बीच एक ऐसा नाम भी छिपा हुआ है जो इस खानदान का हिस्सा तो था मगर कभी उस पहचान तक नहीं पहुंच पाया जिसका वो हकदार था। ये कहानी है एक ऐसे अभिनेता की जिसने 4 दशकों से ज्यादा समय तक फिल्मों में काम किया, सैकड़ों किरदार निभाए, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग उनका चेहरा पहचानते हैं, नाम नहीं। हम बात कर रहे हैं रवींद्र कपूर की। रवींद्र कपूर का जन्म 15 दिसंबर 1940 को एक फिल्मी परिवार में हुआ था। वो हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के चचेरे भाई थे। साथ ही मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट कमल कपूर उनके सगे भाई थे। ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद आमतौर पर यह माना जाता है कि फिल्मों में रास्ता आसान होगा, लेकिन रवींद्र कपूर के लिए फिल्मी सफर उतना आसान नहीं था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1953 में आई फिल्म ठोकर से की। उस वक्त वो बेहद छोटे रोल में नजर आए थे। इसके बाद 1957 की फिल्म पैसा में भी उन्होंने काम किया, लेकिन इन शुरुआती फिल्मों में उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब हिंदी सिनेमा में मौके कम मिलने लगे तो रवींद्र कपूर ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने पंजाबी सिनेमा की ओर रुख किया। यहीं से उनके करियर में पहला बड़ा मोड़ आया। 1960 में रिलीज हुई फिल्म चंबे दी कली ने उन्हें नई पहचान दी। ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई और रवींद्र कपूर के अभिनय की भी तारीफ हुई। इस सफलता ने उन्हें फिर से हिंदी फिल्मों की ओर लौटने का मौका दिया। हिंदी सिनेमा में वापसी के बाद रवींद्र कपूर कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने। उन्होंने यादों की बारात, आया सावन झूम के और कारवां जैसी लोकप्रिय फिल्मों में काम किया। खास तौर पर 1971 में आई फिल्म कारवां में उन्होंने अभिनेता जितेंद्र के दोस्त का किरदार निभाया था। ये किरदार छोटा जरूर था लेकिन दर्शकों को काफी पसंद आया। फिर भी एक अजीब बात ये रही कि कई फिल्मों में उनके किरदार इतने छोटे होते थे कि क्रेडिट रोल में उनका नाम तक नहीं दिया जाता था। यही वजह थी कि दर्शक उन्हें स्क्रीन पर देखते ही पहचान लेते थे, लेकिन उनका नाम याद नहीं रख पाते थे। 1970 और 1980 के दशक में भी रवींद्र कपूर लगातार फिल्मों में काम करते रहे। वो मंजिल मंजिल, द बर्निंग ट्रेन और कयामत से कयामत तक जैसी फिल्मों का हिस्सा बने। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता भी हासिल की, लेकिन इन सफलताओं का फायदा रवींद्र कपूर के नाम को कभी नहीं मिला। एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि कपूर परिवार की मशहूर प्रोडक्शन कंपनी आरके फिल्म्स में भी कभी उन्हें काम करने का मौका नहीं मिला। यानी कपूर खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद रवींद्र कपूर को अपने दम पर ही इंडस्ट्री में जगह बनानी पड़ी। रवींद्र कपूर ने लगभग 4 दशक तक फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका करियर ज्यादातर सपोर्टिंग और छोटे किरदारों तक ही सीमित रहा। उनकी आखिरी फिल्म थी 1991 में रिलीज हुई बेनाम बादशाह। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। रवींद्र कपूर ने अपने पूरे करियर में टीवी शो या सीरियल्स में काम नहीं किया। उनका फोकस हमेशा फिल्मों पर ही रहा। रवींद्र कपूर का फिल्मी सफर हमें ये सिखाता है कि सिनेमा की दुनिया में सिर्फ प्रतिभा ही नहीं, कभी कभी किस्मत भी उतनी ही अहम होती है। 4 दशकों तक फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्हें वो पहचान नहीं मिली जो शायद उन्हें मिलनी चाहिए थी। 3 मार्च 2011 को 70 साल की उम्र में रवींद्र कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में उनका नाम एक ऐसे कलाकार के रूप में हमेशा याद किया जाएगा जिसका चेहरा तो लाखों लोगों ने देखा, लेकिन नाम बहुत कम लोग जान पाए। तो ये थी कहानी रवींद्र कपूर की। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bolly Myth.